नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और कक्षा 10 की संस्कृत विषय को लेकर हमारी आजकल चर्चा हो रही है। पिछले 6 पाठों को हमने पढ़ लिया है, तो उसमें हम आज हमारा अगला पाठ जो है सप्तम पाठ, उस पाठ को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले 6 पाठों को उसमें पढ़ लिया है। तो आप अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिए, साथ में अपनी किताब के उस पाठ को निकाल लीजिए। और मित्रों, आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह मैं आपको दे दूं कि जब भी आप इस चैनल को खोलें, पढ़ें, तो उसके नीचे जो नोट्स हैं, जो उसके मुख्य अर्थ है, शब्दार्थों के अर्थ हैं, उनको लिखने में आपको बहुत आसानी होगी, अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी। तो अपने पेन को अपने साथ रखिए, अपनी किताब को अपने साथ रखिए, क्योंकि अब वक्त है संस्कृत पढ़ने का। शुरू करते हैं मित्रों, पाठ सप्तम कक्षा 10 का, और जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम आप देख पा रहे होंगे। तो लोकहितम मम करणीयम, ऐसा हमारा पाठ का शीर्षक है। इस शीर्षक को बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। लोकहितम माने क्या? तो लोकहितम माने ऐसे समझे हम, लोकस्य हितम इति लोकहितम। मम यानी मेरे द्वारा, मेरे द्वारा या मुझे, और करणीयम, करणीयम यानी करना चाहिए, करना चाहिए या करने योग्य। तो मेरे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए या मुझे लोकहित करना चाहिए, हमारा पाठ का ये शीर्षक है। तो हमें भी लोकहित करना चाहिए। इसकी प्रेरणा के लिए कवि ने क्या हमें समझाया है, इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमारा शीर्षक है। इसकी प्रस्तावना में कुछ लाइनें दे रखी है मित्रों, इनको बहुत शीघ्रता से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं मित्रों। लिखा है, प्राचीन काले आभारतम आबाल वृद्धम च प्रसृता आशितः संस्कृत वाणी। संस्कृत वाणी के विषय में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, आभारतम यानी पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, आबाल वृद्धम, आबाल वृद्धम यानी बालकों में भी और वृद्धों में भी, आबाल वृद्धम यानी बालकों से लेकर वृद्धों तक, प्रसृता यानी फैली हुई थी संस्कृत वाणी। ये जो संस्कृत भाषा थी प्राचीन काल में पूरे भारत में बालकों से लेकर वृद्धों तक फैली हुई थी, इसका अर्थ है। अनंतरम, इसके बाद, चिरकालम लगातार लंबे समय तक, अनंतरम इसके बाद, चिरकालम लंबे समय तक, यावत उत्तरोत्तरम घटीयमाना इयम क्षीणाह जाता। इयम यह, क्षीणाह जाता यानी कम हो गई, उत्तरोत्तर यानी जैसे जैसे समय बढ़ा तो ये भाषा कैसी होती गई? क्षीण होती गई, थोड़ी कम होती गई। अद्यत्वे, और आज, अद्यत्वे आज, पुनर्इयम दोबारा यह, किंचित वर्धमाना दृश्यते। किंचित माने कुछ, वर्धमाना यानी बढ़ती हुई, वर्धमाना यानी बढ़ती हुई, दृश्यते माने दिखाई देती है। तो प्राचीन काल में बालकों से लेकर वृद्धों तक पूरे संपूर्ण भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये कुछ क्षीण हो गई और आज पुनः ये फिर से
वर्धमाना दृश्यते यानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पुराः कदाचिद अह भारते अजस्त्र प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरअपि लोकहिताय देवलोकाद अवतरणीयाः इति धिया नैके भागीरथाः प्रयत्नवन्तः। इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा कदाचित, पूरा यानी प्राचीन काल में, कदाचित यानी कभी, कभी प्राचीन काल में भारत में अजस्त्र माने बिना रुके हुए, प्रवहंती यानी बहती हुई, इयम संस्कृत गंगा यह संस्कृत रूपी गंगा, पुनरअपि दोबारा भी, लोक हिताय यानी जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, देवलोकाद अवतरणीया देवलोक से उतरे इति दिया ऐसा जानकर अनेके भागीरथ प्रयत्नवंत है यानी प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो संस्कृत की भाषा है इसको पुनः दोबारा लोग जाने, इसका बहुत विकास हो, लोगों में ये संस्कार पैदा करे, ऐसा जानकर इस भाषा को अच्छा बनाने के लिए, इसके प्रवाह को तेज करने के लिए अनेक भागीरथा माने अनेक व्यक्ति जो हैं वो प्रयत्नवंत है यानी लगे हुए हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन जिसके द्वारा, जिससे चतुर्दिक्षु माने चारों दिशाओं में, संस्कृत जगत में, किंचित माने कुछ, स्पंदन स्फुरण व अवलोक्यते, स्पंदन या स्फुरण अवलोक्यते माने देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धम। संस्कृतानुकूलस्य संस्कृत के अनुकूल, वातावरणस्य यानी वातावरण का, निर्माणम आरब्धम यानी निर्माण आरंभ हो चुका है। संस्कृत के वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। और बहुकालात् अनंतरम विद्यालयेषु अधीयानाः लघव बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तं दृश्यन्ते। और बहुकालाद अनंतरम, बहु यानी बहुत सारे, काल माने समय के, अनंतरम माने बाद, और बहुत समय के बाद, विद्यालयों में अधीयमाना यानी अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, लघव बालका कैसे बालक, लघु बालक भी, तत्र तत्र यहाँ वहाँ, संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्तं दृश्यन्ते, संस्कृत में संभाषणम यानी वार्तालाप, बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा संस्कृत को बहुत प्रभावशाली भाषा है और लोग बोलते हुए नजर आते हैं। तो यत्र तत्र छोटे छोटे बालक भी, लघु बालका भी इसको बोलने का प्रयास करते हैं। और बालानाम आकर्षणाय, बालकों के आकर्षण के लिए, संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम है। संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम है, एक बहुत ही सरल उपक्रम है। बालकों के लिए एक संस्कृत का जो गीत है वो भी बहुत ही अच्छा उपक्रम है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जयन्ते। तो तेन जिसके द्वारा संस्कृत भाषा संस्कार अपि, संस्कृत भाषा का संस्कार भी, अनायासम यानी बिना किसी प्रयास के ही, जयन्ते माने पहुँच जाता है। किसके माध्यम से, गीत के माध्यम से, संस्कृत गीत के माध्यम से संस्कृत वो बिना किसी रुकावट के ही सीख जाता है। विगतेषु केचिदेषु वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु वर्षेषु, है ना, केचिदेषु विगतेषु वर्षेषु, कुछ विगत वर्षों में, नाना विधानि यानी अनेक विधाओं के, नवानि माने नए, संस्कृत गीतानि यानी संस्कृत गीतों की, रचितानि माने रचना हुई है। अनेक
विगत वर्षों से अनेक विधाओं में नए नए संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में भी अतीव सरलया, बहुत ही सरल भाषया, भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, सरल्या च शैल्याम, और सरल शैली में, संस्कृतम गीतम एकम प्रसूयते, एक संस्कृत गीत प्रसूयते माने प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु, आए, पठन्तु, पढ़ें, श्रवणवन्तु, सुने, अभ्यस्यन्तु, अभ्यास करें, गायन्तु, गाएं, च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम, जो ये गीत है अतीव सरलम, सरसम और तरलम, बहुत ही सरल है, तो इसे गाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा गीत है, एक बार इसको पूरा गा लेते हैं और फिर इसका अर्थ करने की कोशिश करेंगे, और एक बार फिर इसका जब पाठ हम समाप्त करेंगे तो फिर इसको गाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि पाठ आपको बहुत अच्छा समझ में आए। आपको बहुत अच्छा समझ में आए, इसके लिए हम बेहतरीन तरीके से पूरी कोशिश करते हैं मित्रों। और यदि आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ के साथ ही कमेंट, यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आपका कमेंट आप वीडियो के नीचे जाएंगे, उसको निकालेंगे तो नीचे आपको ऐड टू पब्लिक कमेंट ऐसा ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है लोकहितम करणीयम। लिखा है हिंदोल राग और आदि ताल, हिंदोल राग और आदि ताल दोनों तरफ ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो गीत है ये किस राग में गाया है? हिंदोल राग में। और इसमें कौन सी ताल है? तो आदि ताल। आदि ताल में हिंदोल राग में लोकहितम करणीय ऐसा पाठ है। और इसके लेखक मित्रों आपने पाठ के अंत में देखे होंगे डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ऐसे इसके लेखक हैं। और श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने हिंदोल राग में आदि ताल में लोकहितम करणीयम कक्षा 10 का सप्तम जो पाठ है उसको लिखा है, जो बालकों को बहुत अच्छा लगता है। आपके सिलेबस में भी है। कहीं यहाँ से कोई संस्कृत व्याख्या पूछी जाए, हिंदी व्याख्या पूछी जाए, किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, या फिर किसी प्रकार के 2 श्लोक आपसे पूछे जाए, तो मेरे हिसाब से ये जो पाठ है बहुत सरल है। इससे सरल कोई आपकी इस बुक में पाठ नहीं है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी किताबें निकाल ली होगी और आप भी गाने का प्रयत्न मेरे साथ साथ करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लिखा है कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। इसका अर्थ देखने की कोशिश करते हैं मित्रों। मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा मन होता है मित्रों मन से, सततम मनसा। अब इसको बोर्ड पे भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने रूप चलाए होंगे तृतीय विभक्ति में, पयस के रूप चलाएंगे तो पैसा बनेगा। वैसे ही मनस शब्द है और मनस शब्द के रूप चलाएंगे तो तृतीया में बनेगा मनसा, है ना। मन से, किससे? मन से। सततम माने, सततम माने निरंतर, निरंतर या लगातार। स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। किससे? मनसा। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से लगातार निरंतर हमें क्या करना चाहिए? स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए। अब आप इस पाठ में देखेंगे
बहुत सारी धातुएं और प्रत्यय से मिलकर शब्द बने हैं। लिखा है स्मरणीयम, स्मरणीयम, स्मरणीयम। तो इसमें जो एक प्रत्यय है वो बार बार पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। प्रत्यय अभी तक हमने पढ़े नहीं है, जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। लेकिन प्रत्यय आपने देखा होगा कि जो धातु या शब्दों के आगे जुड़ते हैं उन्हें तो उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? धातु या शब्दों के पीछे। तो कोई ना कोई धातु में जब प्रत्यय होता है तो उसे कहते हैं हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय का ही एक भाग है अनियर प्रत्यय, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अनियर प्रत्यय, और ये अनियर प्रत्यय है, ये धातुओं में लगता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्मृह, स्मृह ऐसी धातु है और अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है और शब्द बना है स्मरणीयम, स्मरणीयम। और इसका प्रत्यय का जो अर्थ होता है चाहिए या योग्य, चाहिए या योग्य। तो स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, मनसा माने मन से, सततम यानी निरंतर। अब ये शब्द कैसे बना? तो अनियर प्रत्यय का आप देखेंगे कि र का लोप हो जाता है, हलंत र का लोप हो जाता है और अनीय शेष बचता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्मरणीय बनेगा, और उसको नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो स्मरणीयम बनेगा। जैसे पठनीय, पठनीया, पठनीयम, पुल्लिंग में पठनीय, पठनीया स्त्रीलिंग में, और पठनीयम। ऐसे ही स्मरणीय, स्मरणीया और स्मरणीयम। जैसे रमणीय, रमणीया, रमणीयम, है ना, ऐसे ही रूप इसके बनते हैं। तो हमें मन से क्या करना चाहिए? निरंतर स्मरण करना चाहिए। और वचसा, वचसा माने वाणी से, वचसा माने वाणी से भी, सततम माने, सततम माने निरंतर, वाणी से भी हमें निरंतर वदनीयम बोलना चाहिए। वदनीयम माने बोलना चाहिए। अब वदनीयम में भी वही प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अनियर प्रत्यय। वदनीय, वदनीया, वदनीयम। वद माने क्या होता है? बोलना, वद माने बोलना। और फिर है अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो अनियर प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए या योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं। तो अनियर प्रत्यय के र का हम लोप कर देंगे तो क्या बना? वद, द जाएगा इस के पास, पूरा हो जाएगा, और फिर क्या है? नीय, वदनीय पुल्लिंग में, वदनीया, वदनीया स्त्रीलिंग में, जैसे स, सा, है ना, तो स्त्रीलिंग में, और वदनीयम नपुंसक लिंग में। ऐसा बनेगा वदनीय, वदनीया, वदनीयम। पठनीया, पठनीय है, पठनीया, पठनीयम। स्मरणीय, स्मरणीया, स्मरणीयम। ऐसा बनेगा। तो वदनीयम यानी बोलना चाहिए। किससे? वचसा, वचसा माने वाणी से, वाणी से हमें निरंतर बोलना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? कि लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, कि मेरे द्वारा तो लोकहित किया जाना चाहिए या मुझे लोकहित करना है। लोकहित माने संसार का हित, लोगों का हित, जन कल्याण मुझे करना है। ऐसा मन से भी स्मरण करना चाहिए, वाणी से भी बोलना चाहिए कि मुझे तो लोकहित करना चाहिए। एक बार इसको फिर देख लेते हैं कि मनसा सततम स्मरणीय, स्मरणीयम, हमें मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, और वाणी से भी हमें निरंतर बोलना चाहिए
कि लोकहितम मम करणीयम, कि मुझे तो लोकहित करना चाहिए, कि मुझे लोकहित करना है, संसार के लोगों के लिए काम करना है, जो लोग अशिक्षित है उन्हें पढ़ाना है, जो लोग सहारे की जिन्हें ज़रूरत है मुझे उसे सहारा देना है, मुझे सिर्फ केवल न केवल अपना देखना है बल्कि लोगों को भी समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वंचित हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। आगे लिखा है कि न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशं जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम मनसा सततं स्मरणीयम वचसा सततं वदनीयम लोकहितं मम करणीयम लोकहितं मम करणीयम। तो दूसरे श्लोक में आपने देखा होगा कि न भोग भवने रमणीयम। अब भोग भवने को समझते हैं और रमणीयम वही, जैसे वदनीयम स्मरणीयम ऐसा था वैसे ही रमणीयम। तो हम देखेंगे भोग भवने, भोग भवने न रमणीयम, मुझे नहीं रमण करना चाहिए। कहाँ? भोग भवनों में रमण नहीं करना चाहिए। भोग भवन किसे कहते हैं? तो सुख सुविधाओं से युक्त जो भवन है, बहुत बड़े बड़े एसी के कूलरों के पंखों में मुझे रमण नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुख मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है? लोकहित करना है। और न च सुख शयने शयनीयम, और शयनीयम यानी न शयन करना चाहिए, सुख शयने यानी सुख शयने। अब देखो सुख शयने ऐसा शब्द है, सुख रूपी शयन मुझे नहीं करना चाहिए, भोग भवनों पर मुझे रमण नहीं करना चाहिए। और अहर्निशम जागरणीयम। अब अहर्निशम यानी होता है दिन और रात। अहन माने दिन और निशम माने रात्रि, दिन और रात। दिन और रात मुझे जागरणीयम यानी जागृत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? जागृत रहना चाहिए। क्या करने के लिए? लोकहित करने के लिए। कि भाई भोग भवनों पर मुझे शयन नहीं करना चाहिए, सुख रूपी शयन मुझे नहीं करना चाहिए, सुख की नींद मुझे नहीं सोनी है। क्योंकि मुझे क्या करना है? लोकहित करना है। लोकहितम मम करणीयम। और मन से भी हमेशा यही कहना चाहिए, सततम यानी निरंतर, मनसा सततम स्मरणीयम, मन से भी हमेशा यही स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से भी हमेशा यही कहना चाहिए। क्या? कि लोकहितम मम करणीयम मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने शयने न भोगभवने रमणीयम् न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् लोकहितं मम करणीयम्। अहर्निशम जागरणीयम यानी दिन रात में मेरे कार्य के प्रति जागृत रहूं। किसके प्रति? कि मुझे लोक हित करना चाहिए, मुझे जन कल्याण करना है, ऐसा हमारे अंदर भाव होना
चाहिए। तो बहुत अच्छा पाठ है और बहुत अच्छी शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है मित्रों। पाठ पढ़ना और परीक्षा में उससे प्रश्न पूछ लेना अलग बात है, लेकिन ये पाठ आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में कितनी बार सामने आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो आप यहाँ से क्या सीखते हैं, इस पाठ से अपने जीवन के लिए क्या सीखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और परीक्षा में तो जो आने वाले सवाल है उसे बहुत आसानी से आप कर दोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि आप बहुत अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आगे का श्लोक देखते हैं कि न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। अब इसको भी समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। न जातु दुःखम, जातु दुःखम न गणनीयम। दुःखम यानी दुखों को, न गणनीयम यानी नहीं गिनना चाहिए, दुखों की हमें गणना नहीं करनी चाहिए। गणनीयम, अब ये अनियर प्रत्यय के सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को आप गौर से लिखते रहिए और कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ऐसा आप यहाँ से पूछा जाता है। हर बार प्रश्न आता है अनियर प्रत्यय से भी। तो गणनीयम दुःखम न जातु, जातु माने कदाचित यानी कभी भी दुःखम न गणनीयम, हमें कभी भी दुखों को नहीं गिनना चाहिए। हमारे जो दुख हैं उनको कभी भी गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आते हैं, ये समय का पहिया है। तो हमें भी दुखम न जातुम गणनीयम, हमें भी दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। और करना क्या चाहिए, लोकहित करते रहना चाहिए, कुछ अच्छा काम करते हुए तो आगे बढ़ना चाहिए। और फिर लिखा है कि नच निज सौख्यम, निज माने अपने, निज माने अपने, सौख्यम यानी होता है मित्रों सुख। अपने सुख को भी, अपने सुख को भी, अपने दुख को भी नहीं गिनना चाहिए और अपने सुख को भी न मननीय, न मननीय, मननीयम यानी मानना चाहिए। अपने सुख को भी नहीं मानना चाहिए, अपने दुखों को भी नहीं गिनना चाहिए। और लिखा है कि कार्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्र माने कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र माने कार्य क्षेत्र में, जो अपना कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में लोकहित आप कहीं भी कर सकते हैं, आप जो भी काम कर सकते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणीयम यानी, त्वरणीयम यानी तत्परता से, यानी शीघ्रता करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, लोकहित करना है। लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। आगे का श्लोक कि दुख सागरे तरणीयं कष्ट पर्वते चरणीयं विपत्ति विपने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं। इसे भी ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। लिखा है कि दुख सागरे तरणीयम, तरणीयम माने तैरना चाहिए। कहाँ तैरना चाहिए? दुख सागरे, दुख सागरे तरणीयम, दुखों के सागर में तैरते हुए भी कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट पर्वते
कष्ट पर्वते यानी कि कष्ट रूपी पर्वतों पर चरणीयम यानी चढ़ना चाहिए। और फिर लिखा है विपत्ति विपने, विपत्ति विपने यानी अब देखो विपत्ति यानी विपत्ति रूपी, विपन माने वन में, विपत्तियों के वन में भ्रमणीयम यानी भ्रमण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई दुख के सागर में तैरना चाहिए, हमें दुख के सागर में तैरते हुए भी कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्टों के पर्वत पर चढ़ते हुए भी, बहुत ज़्यादा कष्ट होते हुए भी, बहुत ज़्यादा दुख होते हुए भी विपत्ति विपने भ्रमणीयम यानी कि विपत्तियों के सघन वन में भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, लोकहितम मम करणीयम, मुझे तो लोकहित करना है, मुझे लोकहित करना चाहिए। तो जो दुख के सागर में दूसरे लोग डूबे हुए हैं उनकी मुझे सहायता करनी चाहिए, जो कष्ट के पर्वतों पर मुझे चढ़ना चाहिए, और विपत्ति रूपी विपने यानी जंगल में मुझे, वन में मुझे क्या करना है, भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए। तो इसको एक बार फिर से गा लेते हैं कि दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। और अंतिम जो आपका पहले जो श्लोक है उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गहन अरण्य घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता ग्वहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। गहन आरण्य, आरण्य माने होता है मित्रों जंगल, आरण्य माने जंगल, और गहन आरण्य माने घना जंगल, घने जंगल में, और घना अंधकारे, घना माने बहुत घने सघन, और अंधकारे माने अंधकार में, तो घने अंधकार में, सघन अंधकार में और बहुत ही घने जंगल में जो बंधुजना, ये माने जो, ये माने जो बंधुजना, बंधुजना माने जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, स्थिता माने स्थित है। और फिर उसके बारे में लिखा है गह्वरे यानी गड्ढों में, जो गुफाओं में, जो अंधेरों की गुफा में, अंधेरों की गुफा में और जो जंगल की गुफा में, यानी जो बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हमारे बंधु जना हैं उनके वहाँ जाकर, तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, मया यानी मुझे, संचरणीयम यानी संचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। तो गहन अरण्य यानी घने जंगल में, घना अंधकारे माने घने अंधकार में, ये माने जो बंधुजना है स्थिता, जो हमारे बंधुजन स्थित है, गह्वरे यानी जो घने अंधकार में, घने जंगल में, जो गुफाओं में, जो गहरे गड्ढों में, जो बहुत बड़ी मुसीबतों में हमारे जो बंधुजन हैं वो स्थित हैं, तत्र मया संचरणीयम, मुझे वहाँ संचरण करना चाहिए, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, मुझे क्या करना है, लोकहित करना है। तो मित्रों ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। एक बार फिर से हम इस पाठ का पुनर्वाचन करते हैं, और पुनर्वाचन आपको भी करना चाहिए ताकि आप पाठ को पूरे वर्ष भर याद रख सकें, और इसका हिंदी अनुवाद तो आपसे बहुत अच्छा बनेगा ही, ऐसी मुझे उम्मीद है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। आपके सेंट्रल मिशन को बहुत सारा प्यार आपने अब तक दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक बार इस लोकहितम मम करणीयम पाठ को बहुत अच्छे तरीके से हम गा लेते हैं
ताकि आपके ये दिमाग में स्थायी रहे। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं गहन अरण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिताग्वहरे तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयं। तो मित्रों, ये हमारा पाठ सप्तम पाठ कक्षा 10 के सिलेबस का था। इसके बाद हम वीडियो क्लास जो अगले लाने वाले हैं उसमें ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर हम लाएंगे। तो नए नए वीडियो आपके लिए हम जल्दी से लेकर आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे, यदि आपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरी की पूरी संस्कृत यहाँ पर लाने वाले हैं और हमारे वीडियो के जरिए आप गणित भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे। धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी विषय यहाँ पर लाए जाए और बहुत अच्छा हमारे विद्यार्थियों को मिले। तो चैनल को विजिट करने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।